नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम ज्योग्राफी की 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। उसी सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है वो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ की जुड़वा बहन या जुड़वा भाई के रूप में किस प्लैनेट को जाना जाता है? विनस। क्योंकि जैसा अर्थ की शेप है, सेम ऑलमोस्ट साइज है, या फिर अगर हम और किसी चीज़ की बात करें तो जो वीनस है, जो हमारा शुक्र ग्रह है, वो हमारा ऑलमोस्ट अर्थ के जैसा ही है। इसी वजह से अर्थ के ट्विन को जाना जाता है वीनस प्लैनेट को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अवर अर्थ डैश टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कुछ डिग्री झुकी हुई है। तो कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ है अपने एक्सिस पर घूमती है। हम सबको पता है कि वो एक अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो वो कितना टाइम लेती है अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर लगाने में? तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अर्थ ड्यूरिंग रोटेशन ऑन एक्सिस। जब वो अपने एक्सिस पर घूमती है, जो अपने एक पॉइंट पर घूमती है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, उसकी स्पीड क्या है दोस्तों? 1610 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में वो 1610 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्या फ़र्क होता है दोस्तों? जो रिवॉल्यूशन होता है, जैसे ये हमारा सन है, हमें पता है जो जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल हमारा सन है, इसके चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर लगाती है। तो जो ये अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, जिससे बनता है हमारा साल, जिससे हमारा सीज़न बनते हैं, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, वो इस चीज़ से डिफाइन होते हैं, रिवॉल्यूशन से। तो इसका कितना टाइम लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। और बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन क्या होता है? जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इसका एक्सिस हो गया, तो अपने एक्सिस पे चारों तरफ ये घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। फॉर एग्जांपल जब जो अर्थ का फेस जब सन की साइड होगा तो उस फेस पर दिन होगा। फॉर एग्जांपल ये सन है, ये हमारी अर्थ है, तो अगर इसका फेस इस टाइम सन की साइड है तो यहाँ पर दिन होगा और ये रात होगा। ये किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से। अब ये जब धीरे धीरे टर्न करके आएगी तो ये वाला जो फेस है वो इस साइड चेंज होकर आ जाएगा, तो यहाँ पर दिन हो जाएगी और यहाँ पर रात हो जाएगी। तो ये होता है रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, वो रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, उसका सिर्फ एक सैटेलाइट है, उसका क्या नाम है? मून, चंदा मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ए मून। मून का डायमीटर क्या है? मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि डायमीटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा मून है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि हमारे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला रही है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, कितना किलोमीटर होगा, ये हमारा डायमीटर होता है। 3475 किलोमीटर क्या है? मून का डायमीटर है। फिर आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ मून। मून का सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस बच्चों आपने मैथ्स की क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम मून का सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो कितना है इसका? 10,864 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द मून टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अब मून है वो भी अपना रोटेशन करता है, मतलब अपने एक्सिस पर घूमता है। तो कितना टाइम लेता है ये? 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स। फिर क्वेश्चन आता है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द मून टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस।
पूरा रिवॉल्यूशन लेने में एक मून को कितना टाइम लगता है दोस्तों? 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स एंड 2.8 सेकेंड, ऑलमोस्ट इक्वल है इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द मून इज इट विजिबल फ्रॉम द अर्थ? अर्थ से हम कितना परसेंटेज ऑफ मून एक टाइम पर देख सकते हैं? 59%। कैसे दोस्तों? अब जैसे ये हमारा मून, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, तो इस टाइम पे वो सिर्फ इतना ही सरफेस देख सकता है ना, इसके जो पीछे वाला एरिया है वो तो नहीं देख सकता। तो जो इनविजिबल एरिया है वो हमारा हो जाएगा 41% और विजिबल एरिया कितना हो जाएगा? 59%। अब अगर मून घूमता भी है तो जितना वो आगे आएगा उतना ही वो पीछे जाएगा, तो इस वजह से परसेंटेज हमारी फिक्स रहती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून। मून पर हाईएस्ट पॉइंट कितना है? सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट लिबनीतीस, जिसकी हाइट है 35,000 फीट ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। मून के साउथ पोल पर ये सिचुएटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द लाइट फ्रॉम द मून टू रीच अर्थ? मून से जो लाइट आती है वो अर्थ पर कितना टाइम लेती है पहुंचने में? 1.3 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ मून इज नोन एज। जो मून की स्टडी होती है, चांद पे स्टडी करना क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। मून इज ऑल्सो नोन एज, मून को किस नाम से भी जाना जाता है? फॉसिल प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लू मून? ब्लू मून क्या होता है? नीला चांद क्या होता है भाई? इफ इन अ कैलेंडर मंथ देयर आर 2 फुल मून देन द सेकेंड फुल मून इज रेफर्ड एज ब्लू मून। फुल मून क्या होता है बच्चों? पूर्णिमा, पनवासी भी जिसको कहते हैं, पूर्णिमा, मतलब जिस दिन जो हमारा चांद है वो हमें पूरा दिखाई देता है, उसको फुल मून कहते हैं। अगर किसी एक महीने के अंदर 2 बार पूर्णिमा आ जाती है तो उसको, जो दूसरी बार जो पूर्णिमा आई है, उस चांद को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? लाल ग्रह के नाम से किस प्लैनेट को जाना जाता है? मार्स। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में हमें सबको पता है कि हमारे पास 8 प्लैनेट है, तो उन 8 प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। विच प्लैनेट इज नोन एज विंटर प्लैनेट? किस प्लैनेट को विंटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? जुपिटर को, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है -148 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी वजह से इसके विंटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? गैनीमेड। विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर? जो हमारा प्लैनेट है जुपिटर, उसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? गैनीमेड। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न? जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है उसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? टाइटन। विच प्लैनेट इज ग्रीनिश इन कलर? कौन सा प्लैनेट है जिसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है? यूरेनस। अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये प्लैनेट है यूरेनस, इसका ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू मीथेन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यूरेनस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है उसमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर दिखाई देता है। When did Uranus discovered and by whom? यूरेनस की डिस्कवरी कब हुई थी और किसके द्वारा करी गई थी? इन 1782 बाय सर विलियम हर्स्कल। सर विलियम के द्वारा 1782 में यूरेनस की डिस्कवरी करी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ ए टेलीस्कोप? टेलीस्कोप की हेल्प से कौन सा पहला प्लैनेट है जिसको डिस्कवर किया गया है? यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लैनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून? ऐसा प्लैनेट जिसके सबसे ज़्यादा मून है, मतलब सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, तो कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लैनेट या फिर प्लैनेट्स विद नो मून? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है? मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मून्स डज यूरेनस हैव? यूरेनस के कितने सैटेलाइट है, कितने मून है? 27। हाउ मेनी मून्स डज नेपच्यून हैव? नेपच्यून के कितने हैं हमारे पास? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन? जो हमारा सन है उसका कौन सा पार्ट है जो इंसान को दिखता है? फोटोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स? जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पर सन का कौन सा पार्ट हमें दिखाई देता है? कोरोना।
कोरोना, ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है दोस्तों, ये कोरोना सन की एक लेयर होती है जो कि हमें दिखाई देती है किस टाइम पर, एक्लिप्स के टाइम पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, कौन सा प्लैनेट है जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, तो वो प्लैनेट है अर्थ। विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज़ नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग्स, उसकी रिंग्स की वजह से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है, सैटर्न। सैटर्न प्लैनेट है, उसकी काफ़ी सारी रिंग्स हैं जिसकी वजह से उसका एक अलग से वजूद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेलेस्टियल बॉडी इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, कौन सा बॉडी है जिसको ड्वार्फ प्लैनेट का पदवी दी गई है, तो वो कौन सी है, प्लूटो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द सन अट्रैक्ट एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो सन है वो अपनी तरफ सारी चीज़ों को अट्रैक्ट क्यों करता है, बिकॉज सन्स ग्रेविटी इज़ ह्यूज बिकॉज ऑफ इट्स मास, जो सन की जो ग्रेविटी है उसकी मास की वजह से बहुत ज़्यादा है अदर देन अदर प्लैनेट। अब अर्थ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लेकिन सन की जो ग्रेविटी है उसके मास की वजह से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर होती है और वो अपनी जगह पर अट्रैक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है द मून्स चेंजिंग शेप्स आर कॉल्ड, जो मून की जो शेप्स बदलती रहती है उसको क्या कहा जाता है, फेजेस। विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, रात के टाइम पर सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार कौन सा होता है, सीरियस। वट आर द प्लैनेट्स मेड ऑफ रॉक कोल्ड, वो प्लैनेट्स जो कि चट्टानों से बने हैं उन प्लैनेट को क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू विजिट मरकरी इन 1975, 1975 में मरकरी में जाने वाला, मरकरी तक जाने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट कौन सा था, मैरिनर 10, कब गया था, 1975 में। अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ सी, सी के रोमन गॉड के नाम से किस प्लैनेट का नाम रखा गया है, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन किंग ऑफ गोड्स, गोड्स के रोमन किंग के नाम पर किस प्लैनेट का नाम रखा गया है, जुपिटर। विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव, प्यार की, लव की जो रोमन गॉडेस है उसके नाम पर किस प्लैनेट का नाम रखा गया है, विनस। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंशियंट ग्रीक नेम फॉर अर्थ, अर्थ का पुराना नाम, ग्रीक लैंग्वेज में पुराना नाम क्या था, गाइया। हमारा अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ मून्स नेम्ड आफ्टर करेक्टर्स फ्रॉम द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस थे, जो उनके नाटक थे, उनके करेक्टर के नाम पर कौन से प्लैनेट का नाम रखा गया है दोस्तों, यूरेनस। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंट रेंज ऑन अर्थ, अर्थ की सबसे लंबी माउंट रेंज कौन सी है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ इज़ द अटलांटिक मिड ओशन रिज, अटलांटिक मिड ओशन रिज है जो कि 50,000 माइल्स लंबी है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम लोकेटेड, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी है, ऑन मार्स, इट इज़ कॉल्ड ओलंपस मोन्स, इट इज़ 15 मील्स टॉल, इसकी जो हाइट है वो 15 माइल है एंड ऑलमोस्ट 400 माइल वाइड, जो 400 मील चौड़ी है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन विच प्लैनेट वुड यू फाइंड द ग्रेट रेड स्पॉट, किस प्लैनेट पर सबसे बड़ा रेड स्पॉट आपको दिखाई देगा, जुपिटर। विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन के नाम से किस प्लैनेट को जाना जाता है, विनस। विच प्लैनेट्स आर नोन एज जोवियन प्लैनेट, किन प्लैनेट के ग्रुप को जोवियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये चारों प्लैनेट हमारे एक साथ हैं, सबसे पहले जुपिटर आते हैं, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून आता है। तो इन चारों प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।